ये हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा, जो पुरानी परंपराओं का वो है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ये इगास कार्यक्रम हम लोगों ने अपने पूर्वजों से उसके बारे में सुना है। और जो परंपराएं मत आजकल जो हमारे उसमें स्वीकृति है, मान्यता है, उस आधार पर हम लोग ये चाहते हैं कि इसको और आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग बताएं कि ये इगास वास्तव में है क्या। वास्तविकता ये है कि इगास जो है, जो मेन मुख्य दीपावली है, उसके 11 दिन बाद, 11 दिन 10 और 1 11, इसलिए भी उसको इगास के रूप में कहा जाता है। दो मत इसमें मान्यता में आए हैं। पहला कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन से आए थे, राज्याभिषेक हुआ था, तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। उसमें ये हुआ कि उसकी सूचना, राज्याभिषेक की सूचना पहाड़ में, चूँकि उस समय दूरसंचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो वो 11 दिन बाद सूचना हमारे पहाड़ को मिली थी और उसके बाद उन्होंने दीपदान किया था और उसको भव्य और दिव्य रूप से मनाया था। इसलिए उसको एकादशी के रूप में, इगास के रूप में मनाया जाता है। दूसरा मत ये होता है कि वीरभड़ माधो सिंह भंडारी, जो उस समय राजशाही शासन था और उससे गढ़वाल की जो सेना थी, उसके टीम लीडर, सेनापति के रूप में वो लड़ाई लड़ने गए थे, जो कि तिब्बत बताया जाता है कि तिब्बत में वो लड़ाई लड़ने गए थे। और काफ़ी संघर्ष के बाद वो जो है दीपावली के समय पर वो नहीं आ पाए थे। तो हमारे जो गढ़वाल में लोगों ने ये कहा कि भाई हमारी पूरी सेना युद्ध में जा रखी है, जब तक वो नहीं आ पाएंगे तब तक हम इस दीपावली को नहीं मना पाएंगे। तो वो 11 दिन बाद वीर माधो सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ में वापस सकुशल लौटे थे। उस खुशी में एक इगास को मनाया जाता है। ये दो परंपराएं जो है। और ऐसा भी एक गाना गढ़वाली में है, जो उनकी माताजी के माध्यम से गाना गाया गया है। उस बीच में दीपावली के दिन, जब दीपावली मना रहे थे जब लोग, तो गढ़वाल ने नहीं मनाया था, तो उन्होंने ये गाना गाया था कि 12 ऐन बग्वाली माधो सिंगा, मेरे माधो नी आयो माधो सिंगा, 12 ऐनी बग्वाली माधो सिंह, मेरे माधो नी आयो माधो सिंह। इस वजह से, क्योंकि एक दुख था कि हमारी पूरी टीम युद्ध में जा रखी है, वो सकुशल लौटते हैं नहीं लौटते हैं, इस वजह से उन्होंने दीपावली नहीं मना करके इगास को मनाया। ये दो मंतव्य हमारे सनातन के रूप में भी और मान्यताओं के रूप में भी, ये दो स्वीकृति, इन दो जो हमारे परंपरा के आधार पर, जो हमारे अरसे हमारे यहाँ बोलते हैं, अरसे और भैला, उसको भी हम लोग उसको वहाँ पे खेलेंगे, भैले को भी खेलेंगे। अरसों का स्वाद भी लिया जाएगा। और मेरे ख्याल से रोटन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अरसे और रोटन का, उसका भी स्वाद लिया जाएगा। पकौड़ियों का भी स्वाद लिया जाएगा। दाल की पकौड़ियों की कोशिश कर रहे हैं हम कि दाल की पकौड़ी बन जाएँ, जैसे दीपावली के दिन, इगास के दिन बनती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम, पुरानी परंपराओं को, पुरानी हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको आगे आने वाली पीढ़ी को हम हस्तगत करें, उनको कुछ सिखा सकें और हमारी पीढ़ी इन पुरानी परंपराओं को सीख सके, पूरे अपना आत्मसात कर सके। इसके लिए हम इगास का कार्यक्रम हर साल मनाते। आप